हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई की एमपीसी बैठक हुई जो, उसमें रेपो रेट जो है ये कितने बेसिस पॉइंट घटाए गए, तो 25 बेसिस पॉइंट घटाए गए और अब नया रेपो रेट होगा 6.25%। इसके अलावा कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट में इसका अभी हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ, 8वां संस्करण हुआ। इसके अलावा पिता की मृत्यु के बाद प्रिंस रहीम अल हुसैनी का नया नाम क्या रखा गया, उनका नया नाम आगा खान रखा गया है। और सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया के बाला सुब्रमण्यम को। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया, इसमें भारत रहा 38वें स्थान पर। और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम जो है, सिक्किम यहाँ दिख नहीं रहा है, तो सिक्किम जो है, ये सिक्किम जो है ये बन गया है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला इसका पहला ये स्कूल है। ठीक है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला स्कूल बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए इनकम टैक्स बिल, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, इसी हफ्ते ये लॉन्च किया जाएगा। इससे इनकम टैक्स नियमों में सुविधाजनक स्थितियां आ जाएंगी, काफ़ी ये इजी कर दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले 104 भारतीयों को पहले शिफ्ट में डंकी मार से जो गए थे उनको वापस भेजा गया है। 18,000 और लोग गए हैं, उनको धीरे धीरे करके वापस भेजा जाएगा। और अभी ब्लिंकिट, हाइपर प्योर, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जोमेटो की जो कंपनियां हैं, इन सबको जोमेटो ने एक एक छत्र के नीचे लाया है। अब इसका नाम इटर्नल होगा, इटर्नल के अंतर्गत ये सारी कंपनियां आएंगी। ठीक है, तो कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का नाम बदल दिया जाएगा, मतलब ये कि उसकी पेरेंट कंपनी इटर्नल हो जाएगी, जैसे मेटा ने किया था। ठीक है ना, तो ये कल की क्वेश्चंस थे जिनका 1 मिनट में आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एनजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के ले सकते हो। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की 70 में से, टोटल 70 सीटें हैं विधानसभा में वहाँ की, 70 में से 48 सीटें आई। पिछली बार 8 सीटें थी, इस बार 40 सीटों की बढ़त के साथ यहाँ पर जीत दर्ज कर दी। 3 बार से जो लगातार सत्ता में थी, मतलब 10 साल से लगातार, आम आदमी पार्टी, वो इस बार 22 सीटों पर सिमट गई। 40 सीटों का इसका नुकसान हुआ इसको। जीरो पर कांग्रेस पिछली बार भी थी, इस बार भी कांग्रेस जीरो पर ही रही। हालांकि वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, लेकिन सीटों में ज़्यादा अंतर देखने को मिला। साथियों, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स अगर पूछे जाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से तो याद रखना। करनैल सिंह ये सबसे अमीर विधायक बनकर के उभरे। 259 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। आपको पता होगा चुनाव आयोग को अपना पूरा संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होता है जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उसी के तहत कुछ और बातें पता लगती है। तो सभी विधायकों में सबसे अमीर विधायक ये थे। उमंग बजाज दिल्ली चुनाव में सबसे युवा विधायक बनकर के उभरे हैं। 31 साल की उम्र में ये विधायक बने थे, और मतलब कि ऐसा नहीं है कि भारत के सबसे युवा विधायक हैं, मतलब जितने लोग लड़े थे उसमें सबसे युवा ये थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के, इसके गायक कौन है। तो जीतो बाजी खेल के ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और इसको गाया है किसने, आतिफ असलम ने। आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है सॉन्ग, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक्चुअली में पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ ये यूएई में भी होगा। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने कंफर्म कर दिया कि भाई भारतीय टीम जो है ये पाकिस्तान में नहीं जाएगी। तो नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मोड में कराना होगा, मतलब भारत के मैच जो होंगे वो यूएई में होंगे। खैर, आतिफ असलम ने इसी गाने को गाया है, ये थीम सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के, और आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए है। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने इस गीत को बनाया है, लिखा है। गीतकार हैं अदनान धूल और असफंदयार असद। पाकिस्तान यूएई में किया जाएगा, 19 फरवरी से शुरू होकर के 9 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है ना, चलिए अगला। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन साथियों गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। गांधीनगर गुजरात में ये 7 फरवरी से शुरू हुआ है, 11 फरवरी तक चलेगा। बिम्स्टेक यूथ समिट, बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, अभी मैं पूरा बताऊंगा डिटेल। यहाँ थीम देख लो, यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ये इसकी थीम है। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है यूथ एज ए ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1997 में। ढाका में, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। 7 सदस्य देश हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के सदस्य हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास में। ठीक है ना, तो उसमें है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अभी कुछ महीनों पहले इंद्रमणि पांडे जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अगला, पिछली बार अध्यक्षता थाईलैंड ने करी हुई थी। ठीक है, अगला, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो जैसे अलग अलग प्रकार के फिल्म पुरस्कार समारोह होते हैं, ऐसे ही क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी एक फिल्म समारोह है, हर साल होता है। इस बार इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनोरा को। एनोरा जो है ये बेस्ट फिल्म अवार्ड पाई हुई है। ठीक है ना, इस तीसरा ये संस्करण था क्रिटिक चॉइस अवार्ड का। एड्रियन ब्रॉडी जो है ये बूट लिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हैं। द सब्सटेंस के लिए डेमी मूर को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बेस्ट डायरेक्टर जॉन एम चू को चुना गया है। सोगुन जो है ये सबसे ज्यादा जीती है अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सहित 4 पुरस्कार ये जीती हुई है, तो सबसे ज्यादा अवार्ड इसको मिले। ठीक है, बस केवल यही 5 पॉइंट ही आपको याद रखने होते हैं, इंपॉर्टेंट यही होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको बेस्ट फिल्म ही याद रखना है। ठीक है, एनोरा। अगला, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ई बुक जो आई हुई है अपनी जनवरी मंथ की, इसमें इस बार कंटेंट तो और ज़्यादा बढ़ाया ही गया है। ऑफर था, बीच में दिया गया था, वो ऑफर अब एंड हो चुका है, तो इसको आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपये कर दिया गया था, 20 फिर से कर दिया गया है। ठीक है, पुराने दाम पर। तो जिसको जिसको लेना है आप जा कर के ले सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश में आती है, हर एक महीने की ई बुक आती है। ठीक है ना, हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से ई बुक लॉन्च कर रहे हैं और 4 साल से बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑफलाइन बुक जिनको लेनी है वो अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाकर एमजेटी एजुकेशन बुक सर्च करके डाउनलोड परचेज करें, इनके घर तक डिलीवर होगी। और जिनको ई बुक लेनी है तो ई बुक आप एमजेटी ऐप से जाकर लें, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टाइटल को टच करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहां से जाकर के आप ई बुक ले सकते हो। ठीक है ना, तो ई बुक और बुक दोनों ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की? तो सुजल परियोजना सूखा से निपटने के लिए शुरू किया कर्नाटक ने। सूखाग्रस्त राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में ना एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि 79% सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इसमें कर्नाटक के ऐसे क्षेत्रों में वाटर सेट कार्यक्रमों को के माध्यम से भूजल को रिचार्ज किया जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि वाटर सेट यात्रा शुरू की गई है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, कृषि मंत्री हैं अब ये। तो इनके द्वारा वाटर सेट जो यात्रा शुरू की गई है ना, उसी के तहत अब इनको भी कवर किया जाएगा, यहाँ भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। वाटर सेट के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। तो सुजल परियोजना इन्होंने बेसिकली इसीलिए शुरू की है जिससे जल का संरक्षण किया जा सके, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की जा सके, सूखे से निपटा जा सके। जो सूखाग्रस्त भूमि होती है, क्षेत्र होती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है, ये ना हो पाए। ठीक है, तो सुजल परियोजना किसने शुरू की? कर्नाटक ने, ये बात ध्यान रखना, भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम ये शुरू किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा ने, यहाँ पर देखिए लॉन्च कर रहे हैं इसे, सीएम मनिक साहा लॉन्चेज स्किल उदय टोंगई। ठीक है ना, तो एम्पावर ओवर 80,000 स्टूडेंट, 80,000 स्टूडेंट को प्रशिक्षित करने के लिए ये त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से लॉन्च किया गया है कौशल उदय टोंगई। ओके, तो ये पहल तो लॉन्च किए ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे पहल लॉन्च की जिससे स्टूडेंट को फायदा मिल सके। उसमें MIS पोर्टल लॉन्च किया गया, 983 स्कूल के 70,000 छात्राओं के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए, सबका उद्देश्य था ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना या एजुकेशन को बढ़ावा देना। ओके, तो कौशल उदय टोंगई आपको ज्यादा याद रखना है। सीएम यहाँ के हैं मणिक साहा, बीजेपी पार्टी से। अगला, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ठीक है ना, देखो, कर्मचारी चयन आयोग SSC होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो मत समझना, वो कंफ्यूज मत होना। ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है। ठीक है ना, इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
आर्टिकल देखिए, द हिंदू का, कैबिनेट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन बाई 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, अब 31 मार्च 2028 तक के लिए होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है ये। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्य की वाला ये निकाय है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वर्तमान में कर रहे हैं कौन? एम वेंकटेशन। एम वेंकटेशन इसके अध्यक्ष है। 1994 में इसे स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, अगला, हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल होगा? देखो, चांग ए 8 ए नहीं है शायद, ये मुझे जहां तक लग रहा है ये E8 होना चाहिए। चांग ई मिशन हो इसका चलता है ना, मून का यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा गया है। चलिए, चांग ई मिशन उसका है, चीन का। मैं बहुत बार से बताते आ रहा हूँ आपको, चांग E6, चांग E5, चांग E4, ये चंद्र मिशन को वो चांग ई के नाम से वो करता है, ठीक है। अब इसका आने वाले समय में चांग E8 लॉन्च होने वाला है, क्योंकि E7 तक तो शेड्यूल हो चुका है, E6 तक लॉन्च कर दिया उन्होंने, E7 भी लॉन्च करेंगे जल्द ही, E8 के लिए यहाँ बात हो रही है। तो ये चांग ई होना चाहिए, ठीक है। मैं कल मैच करा करके आपको बताऊंगा, मुझे जहां तक लग रहा है चांग E8 ही होना चाहिए, क्योंकि E7 तक मैंने आपको कई बार बताया है। खैर, इसमें कौन सा देश चीन के चांग E8 मिशन में शामिल होगा? तो इसके लिए पाकिस्तान ने अप्लाई किया है कि ये शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान मतलब ये मून पर भेजेंगे क्या? अपना लैंडर, रोवर, है ना। ये कह रहे हैं कि हम चाइना के लूनर मिशन में सहयोग करेंगे और चीन के उस चांद के दक्षिणी हिस्से पर, साउथ पोल पर ये उतरेंगे, ठीक इंडिया की तरह, है ना। खैर, बहुत ज़्यादा मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए भाई, भारत भी कभी ऐसी स्थिति में था जब शुरुआती दौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग रसिया या नासा का सहयोग लिया करते थे। अभी भी पाकिस्तान बहुत इनिशियल स्टेज में है, बहुत क्या मतलब कि ना के बराबर में है स्पेस सेक्टर में। चाइना इसको जो है एक प्रकार से कहेंगे लॉलीपॉप दे दे करके इनको थोड़ा सा जिंदा रखता है। खैर, CNSA जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको। सुपारको नाम सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। स्पेस एंड अपर एटॉमस स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, तो इसके द्वारा साझेदारी हुई है, और ये 2028 में चांग E8 मिशन में शामिल होंगे, मतलब 2028 में लॉन्च करेंगे, ठीक है। 2026 तक चांग E7 लॉन्च हो जाएगा, 2028 में होगा। पाकिस्तान का स्वदेशी रोवर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा जाएगा। ओके, देखते हैं। फिलहाल तब तक अपने हम लोग चंद्रयान 4 लॉन्च कर चुके होंगे, 3 तक तो हो गया है। अगला, भारत के किस क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया? तो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ये बन गया है जेप्टो। जेप्टो आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत तेजी से चर्चे में आया। जेप्टो के फाउंडर ये दोनों लड़के हैं, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। ये दोनों ने स्थापना की है जेप्टो की। जेप्टो एक क्विक कॉमर्स है। क्विक कॉमर्स क्या होता है? जैसे आप अभी तक ई कॉमर्स सुनते थे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये आप ऑनलाइन है कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, 1-2 दिनों में, 3 दिनों में पहुंच जाता है। लेकिन अब इसी का एडवांस वर्जन आया है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स क्या है? ये छोटे छोटे जो ग्रोसरीज टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको एक क्विकली 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में डिलीवर करता है। तो ये क्विक कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे आप ब्लिंकिट देखो, जैसे आप जेप्टो देखो, जैसे बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं इसका। अब मतलब हर एक कंपनियां ने अपना क्विक कॉमर्स शुरू कर दिया है। अमेजन अपना तेज ला रहा है, और इसने बिग बास्केट लाया, टाटा ने खरीद लिया, मतलब एक्वायर कर लिया, और ब्लिंकिट लाया जोमेटो ने। ऐसे ऐसे सब लोग अपना अपना, स्विगी ला रहा है। तो सब लोग अपना क्विक कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या करते हैं ना, कैसे आ जाता है, कैसे 10 मिनट में डिलीवर करते हैं। तो क्या करते हैं ना कि जगह जगह पे, जैसे कोई एक बड़ा क्षेत्र है, कोई कॉलोनी है कहीं पर, तो वहां पर दूर कहीं आउटर साइड में एक अपना वेयर हाउस बना देंगे, ठीक है। और इसे कुछ ब्लैक ब्लैक करके कुछ नाम है इसका, वो कहते हैं ब्लैक ब्लैक हाउस, ऐसे कुछ करते हैं, गोदाम टाइप का बना लेंगे। वहाँ सब सारी चीज़ें पहले से खरीद करके स्टोर किए रहेंगे। जैसे ही ऑर्डर आएगा, इनके बंदे यहाँ से उठाएंगे सामान, तुरंत पहुँच जाएंगे आपके यहाँ। तो क्विक कॉमर्स में मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपके पास चीज़ें पहुँच जाएगी। ऐसे ऐसे स्टोर हर जगह रहेंगे इनके। तो खैर, मैकडोनाल्ड पहले स्थान पर रहा है सबसे ज़्यादा डाउनलोड के साथ, और दुनिया का दूसरा ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप फूड और ड्रिंक कैटेगरी में बन गया है कौन? जेप्टो। ओके, और
कई और क्षेत्रों में भी ये रिपोर्ट जारी हुई है। ये रिपोर्ट जारी किया है सेंसर टावर ने। तो सेंसर टावर की रिपोर्ट है, इसमें कुछ और भी कैटेगरीज में जारी किए गए हैं। तो जैसे रिटेल ऐप में बात करें तो रिटेल ऐप में भारत में तीसरा भारतीय ऐप था मीशो और छठे स्थान पर फ्लिपकार्ट रहा। ठीक है, ये दोनों भारतीय हैं। पहले पर सीन ऐप है, दूसरे पर टेमू है। वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप में बात करें तो इसमें नेटफ्लिक्स टॉप पर है और दूसरे स्थान पर जियो सिनेमा है। फाइनेंस ऐप में बात करें तो फोन पे ये टॉप पर है, भारतीय ऐप है, टॉप पर बना हुआ है। स्पोर्ट ऐप में ड्रीम इलेवन जो है ये टॉप पर है, ये भी भारतीय ऐप है और ये भी टॉप किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? उत्तर भारत का पहला उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसको हिमाचल प्रदेश में अभी पिच स्टोन किया गया, मतलब आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखी गई मतलब अब बनना शुरू हुआ है ये प्लांट। ठीक है, जब उद्घाटन किया जाएगा तो मतलब बन करके तैयार हो गया है, अब उद्घाटन हो गया है तो काम होगा, इसका शुरू होगा। तो अभी आधारशिला रखी गई है, बन करके ये टाइम लगेगा, अभी बन करके तैयार होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेटअप नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। सोलन जिले के दभोटा में यह स्थापित किया गया है। 1 मेगावाट की इसकी क्षमता रहने वाली है। 9 करोड़ की लागत से इसका 9 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, पिछले साल इन्होंने घोषणा की थी कि 2025 तक हम उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का नहीं देश का पहला एक प्रकार से ग्रीन स्टेट बन जाएंगे, हरित राज्य बन जाएंगे। मतलब पूरा जितना भी हम लोग के यहाँ चीज़ें यूज हो रही होंगी वो उसमें किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं हो रहा होगा, ग्रीन स्टेट होंगे, जितनी भी एनर्जी यूज करनी होगी। लेकिन अभी जब इसका इन्होंने पिच स्टोन की आधारशिला रखी, फिर उन्होंने कहा कि हम ये टारगेट अपना मार्च 2026 तक पूरा करेंगे। कब तक पूरा करेंगे? मार्च 2026 तक ये लक्ष्य बनाए हैं। ठीक है, कि देश का पहला ग्रीन राज्य, हरित राज्य ये बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रख लेना। खैर, ये जो स्थापित किए हैं ये HPPCL यानी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बनाया जा रहा है। क्लियर है? आज राज्यों का पेज नहीं लगा है तो इसलिए राज्य का आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आज की वीडियो काफ़ी छोटी रही। एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोग वीकली भी देखा करो और मंथली भी देखा करो। मंथली करंट अफेयर वीडियो आ चुकी है, लेकिन जब आप लोग उसको देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, तो अगली बार जब अपलोड होती है ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता या सजेशन में आपके नहीं आती। जब वीडियो देखोगे उसको लाइक कर दिए रहोगे तो अगली बार जब वैसी वीडियो आएगी तो आपके पास शो होगी। इसीलिए मंथली वाली भी जब देखा करो या वीकली वाली जब देखा करो उसको लाइक कर दिया करो। प्लेलिस्ट में भी जा करके चेक कर लिया करो। जैसे जब फरवरी में 2-4 दिन हो जाए तो जनवरी वाला आ गया होगा, ये आज जा करके चेक कर लिया करो एक बार। और संडे को आप वीकली चेक कर लिया करो ना चैनल पर आकर, तब आपको मिल जाएगी चीज़। बहुत लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। चलिए, खैर, लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 5 बार टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब जीता। तो 5 बार के टाटा स्टील शतरंज मास्टर विजेता विश्वनाथन आनंद थे। ये भारत के पहले भी थे। दूसरे स्थान पर अभी इस बार वाला जीता है आर प्रज्ञानंदन ने, 2025 में जिन्होंने जीता है, ये दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2015-16 में। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है प्रसिद्ध फूड डिलीवरी ब्रांड जोमेटो के संस्थापक कौन है। अच्छा, इनका संस्थापक तो बताना ही, साथ ही साथ यहाँ ऑप्शन में आपको और भी कंपनियों के, स्टार्टअप्स के फाउंडर के नाम है, इनका भी नाम बता दीजिएगा। देखते हैं आज कितने लोग सही कर पाते हो। विश्व लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आज की भी वीडियो मैंने बताया हुआ है। कमेंट करके बताइए, भारत की रैंक भी बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।